अच्छा, तो लास्ट टाइम हमारा ये इमेजेस वाला फ्लो रह गया था, ठीक है। सर्टिफिकेशंस जो हम स्टोर कर रहे थे, तो इमेजेस होंगी वो बेसिकली, और उन्हें स्टोर करना था, बस ये काम रह गया था, बाकी ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो आज जो है हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो हम आते हैं पहले कोड की तरफ। दूसरी साइड पे हमने एआई खोल रखा है ऑलरेडी। हम यूटिल्स में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं और उसको नाम देते हैं स्टोर इमेज, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी साइड पे जो एआई है वो हमें बता रहा है, मतलब इसे ऑलरेडी मैंने पूछा हुआ है कि ये कैसे करना है। तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, उसका नाम है मल्टर। तो सबसे पहले हम मल्टर को इंस्टॉल करते हैं। मल्टर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया है, ये रहा, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टोर इमेज में और यहाँ पे हमने सबसे पहले मल्टर को इंपोर्ट करना है। अब बल्कि ये कोड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसी में हम चेंजेस करेंगे। अच्छा, मल्टर आया हुआ है, पाथ और एफ एस। फिर उसके बाद ये भी ठीक है, अगर डायरेक्टरी नहीं बनी तो वो बना देगा। फिर उसके बाद जो फाइल है उसको नाम देगा और डायरेक्टरी में रख देगा। और उसके अलावा जो है अपलोड मल्टर स्टोरेज, और ये कुछ और इसने इसमें चेंजेस की हुई हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली काम ये है कि रिक्वेस्ट, अच्छा, इमेज इन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे फाइल होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ठीक। अब हम ये वाला मिडलवेयर बना रहे हैं कि हमने जो फाइल है उसको स्टोर कर देना है और उसका जो एड्रेस है उसे आगे पास कर देना है, ठीक। अच्छा, तो ये मिडलवेयर का कोड हो गया। अब इसके बाद कंट्रोलर का कोड है, ठीक है। कंट्रोलर का कोड जो है, हम जाते हैं इसके लिए यूज़र एक्सपर्ट प्रोफाइल जो था कंट्रोलर, उसी में आते हैं और ये क्रिएट वो हो गया और ये अपडेट हो गया। और मेरे ख्याल में हमने वो सारी चीज़ें इसी में ही रखनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आ जाएंगे इसी में। जैसे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र आ रहा है तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आ जाएंगी। फाइल्स ही हैं, हाँ बिल्कुल फाइल्स ही हैं, फाइल्स आ गई हैं। और अब क्या करना है हमने कि इनके जो पाथ्स होंगे वो बना लेने हैं, ठीक है। और सर्टिफिकेशंस ये हैं, ठीक है, ये भी यहाँ से आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले सर्टिफिकेशंस का नाम लिख देता हूँ या सर्ट्स में लिख लेता हूँ, मतलब एक वेरिएबल बनाता हूँ और ये वेरिएबल बेसिकली एक वो होगा, एरे होगी। और हम इसको कॉपी करते हैं और कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। फॉर्मेट करते हैं इस कोड को, प्रीटियर, ठीक है, फॉर्मेट हो चुका है। और अपलोड्स की डायरेक्टरी बनेगी यहाँ पे और इमेजेस होगा और फाइल नेम होगा, ठीक है। और हम ज़रा उस मिडलवेयर में देखते हैं, ये है वो मिडलवेयर, ये जो बल्कि ये रहा, ये इसी को यूज़ कर रहा है। और इसमें हम देखते हैं कि जो फाइल बन रहा है वो इमेजेस में ही है। हाँ, ये डायरेक्टरी ये रही। यहाँ पे एक अपलोड्स का फोल्डर हम खुद नहीं बनाते, यही बनाएगा, क्योंकि ये हमने लिखा है। हम खुद भी बना सकते हैं लेकिन इसको टेस्ट करना है तो इसलिए हम नहीं बनाते। और उसमें फिर एक फाइल सॉरी फोल्डर बनेगा जिसका नाम इमेजेस होगा और उसमें फिर हमारी फाइल आएगी, ठीक है। तो आ,
सर्ट्स ये हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसकी जो सर्टिफिकेशंस है इसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट करता हूँ और यहाँ पे सर्ट्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो वहाँ से आ रही है वो उसी तरह रह जाएंगी, सिर्फ ये जो सर्टिफिकेशंस है ये इनमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे हम। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने राउट बनाना है। तो हम एक्सपर्ट प्रोफाइल में आते हैं और राउट तो ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें जस्ट हमने वो जो मिडलवेयर था ये वाला, इसको यहाँ पे यूज़ कर देना है। auth मिडलवेयर के बाद उस मिडलवेयर को यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले उस मिडलवेयर को ज़रा इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट और अपलोड नाम था उसका, ठीक है। रिक्वायर यूटिल्स में होगा, यूटिल्स, और इसमें है स्टोर इमेज, ठीक है। अपलोड आ चुका है और इस अपलोड को हम यहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। फिलहाल हम क्रिएट की जो एपीआई है उसमें अपलोड लगाते हैं। जो अपडेट है उसमें हो सकता है ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस पड़ी हो, उनको चेंज करना हो, ठीक है। तो इसके लिए लॉजिक ही चेंज होगा, अब वो नेक्स्ट जाके देखेंगे। फिलहाल हमने इसको वो करना है, ट्राई करना है। मैं ज़रा पोस्टमैन ओपन करता हूँ और मेरे ख्याल में पोस्टमैन में जो है हम लोग फाइल्स शायद नहीं भेज सकते। अच्छा, ये फॉर्म डेटा है, हाँ। और इसके अलावा रॉ में जाके देखते हैं, जेसन में हम मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा कि फ्रंट एंड भी बनाना होगा पहले, ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं एक्सपर्ट प्रोफाइल, उसमें जो सर्टिफिकेशंस की इमेजेस जा रही हैं वो स्टोर हो रही हैं कि नहीं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि वो भी बना लेंगे, यूआई भी बना लेंगे एक्सपर्ट प्रोफाइल के लिए, क्रिएट के लिए सिर्फ अपडेट का बाद में देखेंगे, और फिर उसी में हम इसको भी टेस्ट कर लेंगे और फिक्सेस करनी हुई तो वो करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।